बेसिकली आपको जब कोई चीज को क्लासिफाई करना होता है ना, तो आप उसमें क्या स्टडी करोगे, एक उसकी सिमिलरिटी, मतलब लोग आपस में कितने सिमिलर है उसको एक साइड कर दो, लोग कितने अलग है उसको अलग कर दो। जैसे कि मोटा और पतला आपस में कितने अलग है, तो मोटे को अलग, पतले को अलग। मतलब मैंने इसमें दो चीज क्या रखा, एक उसकी डिफरेंस, एक उसकी मैंने क्या देखा डिफरेंस दोनों का, और सिमिलरिटी, जैसे कि ये पतला तू पतला दोनों एक साइड, ये तू मोटा एक साइड। मतलब इसमें मुझे दो चीजें रखना है, दोनों की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, दोनों को मुझे यहाँ पे पॉइंट में रखना है, दोनों को ध्यान में रखते हुए इसको हमको क्लासिफाई कर। जैसे कि इसमें सर बेसिकली होता है, मैं हूं इंसान, ये है बंदर, मैं हूं इंसान, एक है बंदर। इंसान और बंदर जब मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पूर्वज 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 जब बहुत ऊपर जाएंगे हम, तब जाके उसके जो पूर्वज है और मेरे जो पूर्वज है दोनों एक ही रहेंगे। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ही चैम, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन एकेडमी। तो आ जाओ यार, आज हम बायोलॉजी का आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब हमने ऑलरेडी पहला चैप्टर देख लिया, जिसने भी वो चैप्टर नहीं देखा है जाओ, अपलोडेड है सारे लेक्चर्स उसके, वो भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। और आज हम नई कहानी स्टार्ट करेंगे फुल फ्रेश तरीके से, अच्छे तरीके से, जिसका आपका चैप्टर का नाम है आपका सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम इसमें अच्छे से खोल के फाड़ के घुसेंगे, चौड़ में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो जो मुझे नहीं जानते मैं बता दूं कि हमने ऑलरेडी इस चैनल पे अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स में 11th के सारे सब्जेक्ट्स फुल फ्लेजेड तरीके से स्टार्ट कर दिए हैं, और हमने ऑलरेडी सारे डोमेन्स में आपके जितने भी सब्जेक्ट है सब में काम कर रखा है, ठीक है। ऑलराइट, तो आज अब आपका इस बायो का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो बने रहो साथ में, जो पहली बार आए हैं बने रहो, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको सारे जो वीडियोस हैं, सारे लेक्चर्स आपको टाइम पे मिलते रहेंगे, जिससे आपकी स्टडी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। और जो भी आपके पहचान में है, मेक श्योर आप उनको अच्छे से सारे शेयर करो और साथ में पढ़ो, साथ में ग्रो करो। ऑलराइट, तो सर स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को, जिसका नाम है आपका सिस्टमैटिक चैप्टर का। तो सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले मेरी एक बात सुनो ध्यान से। आपका जो अर्थ है, अर्थ पे कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या आप गिन सकते हो? नहीं सर, गिन भी नहीं सकते हो। तो जिसको आप गिन नहीं सकते हो उसको आप पढ़ोगे कैसे? कॉमन सेंस, इतना ह्यूज वैरायटी, इतना डाइवर्सिटी है, उसको आप गिन भी नहीं सकते हो, तो पढ़ोगे कैसे? तो इसका मतलब सर, आपको उसको अच्छे से पढ़ने के लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक अच्छे से वेल प्लान्ड मैनर होना चाहिए, कि इस मैनर से आप स्टार्ट करोगे और ऐसे ऐसे करते करते आप मोस्ट पॉसिबल जितने भी आपके वैरायटी में जितने भी डाइवर्सिटी है उसमें ज्यादातर वैरायटीज को आप कवर कर सको। तो इसके लिए आपको एक फिक्स सिस्टम होना पड़ेगा, राइट। पॉइंट टू बी नोटेड, पहला क्या, ज्यादा वैरायटी है जिसमें आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, वही मैंने लिखा है। आपके अर्थ में ह्यूज वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, है ना, ह्यूज वैरायटी है, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई में, जिसको भी आपको स्टडी करने पे आपको दिक्कत हो सकता है। पर सर, आपको स्टडी करने के लिए आपके लिए दो हथियार है आपके यहाँ पास, एक है आपका सिस्टमैटिक्स, एक है आपका क्लासिफिकेशन। ये वक्त के साथ में इवॉल्व होता है, इवॉल्व होते होते आज जैसे हमें ये सारी चीज में आती है, ठीक है सर। और यही सिस्टमैटिक जो आपके चैप्टर का नाम है, बस वही हमको यहां देखना है, ऑलराइट। तो सबसे पहले कहानी हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिस्टमैटिक से। किसे सर जी? सिस्टमैटिक से। तो सिस्टमैटिक्स बेसिकली होता क्या है वो देखो। सिस्टमैटिक जो है ना, वो ये ना, मैं पहले आपको इसके ये जो लिखा है ना छोड़ के डायरेक्ट बताता हूं आपको। सिस्टमैटिक्स मतलब आपको मैं इतना बता दूं कि जितने भी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इतनी ह्यूज वैरायटी है, उसको आपको उसके इवोल्यूशन के हेल्प से पढ़ना, मतलब कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ उसका, स्टार्टिंग से अभी तक वो कैसे कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, और उसके कितने वैरायटीज है, उसकी हर वैरायटी सबका अपना अपना इवोल्यूशन है, सारी चीज को, और सबके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। इन सारे रिलेशन को, इवोल्यूशनरी रिलेशन को एक साथ में मिला के पढ़ना, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। बेसिकली इतना दिमाग में रखो कि सर सिस्टमैटिक्स मतलब ये होता है कि ऐसी टाइप का स्टडी जिसमें आपके ह्यूज वैरायटी को भी एक अच्छे से सीधे से स्टार्ट करके और पूरा एक उसमें एक पार्ट देख लेना कि राइट फ्रॉम स्टार्ट से लेके आज तक कैसे इवॉल्व हुआ है, क्या है और अभी कैसे है, इन सारी चीज को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। समझा? वही मैंने लिखा है, एक स्टडी द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, किसकी? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की। वही मैंने बोला, इवोल्यूशन मतलब चेंज होना, टाइम टू टाइम से जो चेंज हो रहा है
उसका रिलेशन बताना, मतलब स्टार्टिंग में कैसा था, अभी कैसा है, इसका रिलेशन बिल्ड करना और कंपेयर करना कि कैसे बाकी चीजें हो रही है। ठीक है, समझा? तो सिस्टमैटिक्स मतलब इतना ध्यान रखना सर आपको, सिस्टमैटिक एक टूल है जिसके हेल्प से हमको क्या स्टडी करना है, वैरायटी को, ह्यूज वैरायटी को विद द हेल्प ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कैसे कैसे वो चीजें स्टार्टिंग से अभी तक कैसे इवोल्यूशन हुआ उसका, और अभी वो कैसी है, और बाकी उनके जो वैरायटीज है सारे वो कैसे कैसे इवोल्यूशन हुए हैं। ऑलराइट, और इसमें एक और एक टूल आता है आपका जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है टेक्सस, एक होता है नॉमस। एक होता है टेक्सस, एक होता है नॉमस। टेक्सस मतलब होता है अरेंजमेंट, और नॉमस मतलब होता है एक रूल, एक सिरे से एक सीरीज में। ठीक है, टेक्सस मतलब होता है अरेंजमेंट, और नॉमस मतलब होता है एक लॉ या फिर एक रूल, एक सिस्टम से। ठीक है, तो इसका मतलब सर आपके पास इतने सारे वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो आपको टैक्सोनॉमी का बेसिक आइडिया होगा, पर फिर मैं बता देता हूं, आपके पास इतने वैरायटी है, उसको आप एक सिरे से अरेंज करो। पहले क्या करना है, अरेंज करना है, उसको अरेंज करना है पर एक रूल में, मतलब बेसिकली सारे वैरायटीज को, सारी डाइवर्सिटी को अरेंज करना है और एक रूल में, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। आप आगे पढ़ोगे कैसे हमने चीजों को अलग अलग इसमें टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में डिवाइड किया, जिसमें पढ़ोगे किंगडम, स्पीशीज, ऑर्डर, जीनस, सारी चीज पढ़ोगे आप उसमें। डोंट वरी, इसी चैप्टर में अच्छे से फाड़ के करेंगे, डोंट वरी, चौड़ में। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी बेसिकली ये समझ के चलो कि टैक्सोनॉमी मतलब होता है सर, इसको हमको चीजों को क्लासिफिकेशन करना है, चीजों को क्लासिफाई करना है, पर कैसा अरेंजमेंट, उनका एक फिक्स अरेंजमेंट में, एक फिक्स रूल में, एक फिक्स लॉ में। समझा? बस क्लियर? समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्या बोला मैंने स्टार्टिंग से सर? पहले आपकी ह्यूज वैरायटी है, आपके अर्थ में आप उतनी वैरायटी पढ़ नहीं सकते हो, जिसको आप उंगली से गिन नहीं सकते हो, उसको आप पढ़ कैसे पाओगे? तो इसीलिए सर इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पास एक टूल आया जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, और क्लासिफिकेशन अभी हम देखेंगे, सिस्टमैटिक और क्लासिफिकेशन। जिसे हमने सिस्टमैटिक देखा, सिस्टमैटिक बेसिकली क्या होता है सर, सिस्टमैटिक मतलब होता है हमको इसमें डाइवर्सिटी को पढ़ना है, किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके डाइवर्सिटी को पढ़ना है, और मतलब डाइवर्स मतलब कितने विभिन्न विभिन्न, कितने प्रकार के, कितने टाइप्स, कितने डिफरेंट टाइप्स के उसमें फॉर्म्स है, सारे रिफॉर्म्स को हमको पढ़ना है, और कैसे, कौन से मैनर में, उनके इवोल्यूशन को भी साथ में रखते हैं, उनको इवोल्यूशन रिलेशनशिप, मतलब वो कैसे इवॉल्व हुए और कैसे कैसे क्या हुआ, मतलब राइट फ्रॉम एक छोटे से, वो क्या नाम है, छोटे से आपके माइक्रोब से आज इतना बड़ा इंसान बना, मतलब ये कुछ इवोल्यूशन हुआ। इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए जो आप स्टडी करोगे उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और ये किसमें आता है आपका, सिस्टमैटिक्स में, और कंपेयर करते रहते कि बाकी भी चीजों में कैसी इवोल्यूशन हो रहा है, इसमें कैसी इवोल्यूशन हो रहा है, तो इससे हमको फिक्स नॉलेज मिलता है। अच्छा, और इससे एक छोटा सा टूल आता है जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या होता है सर, टैक्सोनॉमी मतलब होता है एक ऐसा स्टडी जिसमें हमको चीजों को अरेंज करना है एक लाइन में, एक सीरीज में, एक लॉ में। समझा? बस उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ सर। क्लासिफिकेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लास में मैंने बोला क्लासिफाई करो, क्लासिफाई मतलब अभी मैं और क्लियर टर्म में बताता हूं, जैसे कि आपकी क्लास में बोलूं सब मोटे एक साथ हो जाओ, सब पतले को एक साथ कर दो, सब मोटे एक साथ, सब पतले एक साथ, सब सब क्या बोलते, सब काले एक साथ, सब गोरे एक साथ, सब ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा जैसे कि ये मोटे निकल, ये पतले निकल, ये काले काले गोरे गोरे सब एक साथ, गर्ल्स एक साथ, बॉयज एक साथ। मैं रेसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं बता एग्जांपल दे रहा हूं ऐसा। तो मतलब बेसिकली आपको जब कोई चीज को क्लासिफाई करना होता है ना, तो आप उसमें क्या स्टडी करोगे, एक उसकी सिमिलरिटी, मतलब लोग आपस में कितने सिमिलर है उसको एक साइड कर दो, लोग कितने अलग है उसको अलग कर दो। जैसे कि मोटा और पतला आपस में कितने अलग है, तो मोटे को अलग, पतले को अलग। मतलब मैंने इसमें दो चीज क्या रखा, एक उसकी डिफरेंस, एक उसकी मैंने क्या देखा, डिफरेंस दोनों का, और सिमिलरिटी, जैसे कि ये पतला तू पतला दोनों एक साइड, ये तू मोटा एक साइड। मतलब इसमें मुझे दो चीजें रखना है, दोनों की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, दोनों को मुझे यहाँ पे पॉइंट में रखना है, दोनों को ध्यान में रखते हुए इसको हमको क्लासिफाई करना होता है। समझा? अब देखो क्लासिफाई क्या होता है, बेसिकली अरेंज करते हैं ऑर्गेनिज्म को, पर कैसे, अलग अलग कैटेगरीज में, डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में। और ये कैसे करते हैं कैटेगरीज में, जैसे कि एक अकॉर्डिंग में, एक लाइन में करते हैं, एक लाइन में यूज करते हैं, और एक फुल स्टेब्लिश प्लान में, और ये किसके बेस पे होता है, किसके बेस पे होता है सर, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। जैसे मैंने भी बोला, मतलब ऑर्गेनिजम्स में कितनी कितनी सिमिलैरिटीज है उसको एक साइड कर दो, कितनी डिसिमिलैरिटीज को उसको अलग कर दो, बस इसके हिसाब से आप सारी चीज को पट से क्लासिफाई कर देगा। ऑलराइट, समझ में? क्लासिफिकेशन इजी था, इजी चिंदी था, कुछ था नहीं इसमें। क्लासिफिकेशन समझा, सिस्टमैटिक समझा, टैक्सोनॉमिक, क्लासिफिकेशन डन। अब आगे बढ़ते हैं, आपका इस क्लासिफिकेशन के भी टाइप्स होते हैं।
अब तक आपके पास जितने भी क्लासिफिकेशन है ना, इसके भी एक टाइप्स है, पूरे अलग से एक टाइप्स है। अब उन सारे टाइप्स को हमें यहाँ पे देखते हुए चलना है, ठीक है। अब वो कितने कितने टाइप्स है, क्या क्या है, वो पहले हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि सर आपका जो आपका क्लासिफिकेशन है उसके भी 3 टाइप्स है यहाँ पे, बेसिक टाइप्स है, तीनों टाइप्स। जैसे कि आपका पहला टाइप है इसमें आपका आर्टिफिशियल और नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, ये 3 टाइप्स है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। एक एक करके अच्छे से देखेंगे, डोंट वरी। पहला बात है सर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नाम क्या बता रहा है, कभी भी आपको बायो में या फिर साइंस में कोई भी चीज ना समझे, फटाफट उसको नाम देखो, नाम में घुसो, नाम को तोड़ो, आपको सारी चीज अपने आप समझ जाएगी। ये खुद अपने बारे में कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है सर, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, जो चीज नेचुरली नहीं प्रेजेंट है उसको हमें बना रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो ऐसा क्लासिफिकेशन जिसको हमने आर्टिफिशियली बनाया है, सबसे पहले उसमें लाइन के हिसाब चलते हैं। ये किसके बेस में होता है, लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सर लीनियर सिस्टम क्या होता है, एक आपके साइंटिस्ट है कार्ल लीनियस का बहुत फेमस एग्जांपल, बहुत फेमस क्लासिफिकेशन है, जिसमें आप उन्होंने किंगडम दिया, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटे, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजा, किंगडम जो भी है, 5 किंगडम है आपके, किंगडम प्लांटे, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजा, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्रोटोजोआ। ये सारे जितने भी हैं आपके, ये जितने भी किंगडम है, प्रोटोजोआ राइट, जो भी है, शायद मैं तो कुछ गलत बोला हूं। ये 5, बस याद रखो 5 टाइप के आपके क्लासिफिकेशन है आपके, वो 5 क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है, वो 5 क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस ने किया और उसी के बेस पे है। मतलब नेचुरली तो ऐसा कोई चीज नहीं था, पर उन्होंने क्या किया अपने हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से, मतलब एक कुछ चीज को सेट एक रखते हुए वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को क्लासिफाई किया, और एक अलग से सब एनिमल्स को एक साइड, सब प्लांट्स को एक साइड, सब फंगस को एक साइड, सब बैक्टीरिया को एक साइड, सब मोनेरा, मतलब मोनेरा में आ जाएंगे वो, समझा। अच्छा, सब एनिमल्स एक साइड। तो ये सारी चीजों क्लासिफाई हुआ, ये सारी चीज को क्लासिफिकेशन किया एक फिक्स टाइप में, इसको ये आर्टिफिशियल क्लासिफाई किन्होंने किया, कार्ल लिनियस ने। और ये कैसे होता है, इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जैसे कि आपको देख के मालूम पड़ेगा ना, इंसान है तो इंसान के साइड में, पौधा है, प्लांट है एक साइड में, और जानवर है, जानवर तो इंसान में एनिमल में आएगा, पर उसमें अलग अलग टाइप रहेगा, होमोसेपियन, होमोसेपियंस, ऐसा। फिर उसमें आएगा आपका जो भी है, जैसे कि आपका आ गया डॉग, कैट, लायन, टाइगर, ये सारी चीजें और फर्दर और क्लासिफाई होते रहते हैं। तो मतलब यहाँ पे आप चीजों को देख के, इजीली देख के जो क्लासिफाई करना है वही है इसमें, ठीक है, समझा। और ये कन्वीनियंस के लिए यूज होता है, मतलब आपको इजी रहे चीजें, कन्वीनियंट ट्रैक के लिए, समझा, बस समझा। आर्टिफिशियल सिस्टम बेसिकली कन्वीनियंस के लिए होता है। और जैसे कि इसमें कोई क्या क्या चीज देखते हैं, जैसे कि हैबिट देखते हैं एनिमल का, उसका कलर देखते हैं, उसका फॉर्म देखते हैं, एक्सेट्रा। जैसे कि हैबिट मतलब क्या, उसकी आदतें, उसकी, जैसे कि कहाँ कौन से इन्वायरमेंट में रहता है, जंगल में रहता है कि कहाँ रहता है। जैसे कि मैं वो फिशेस की बात करूं तो पानी में रहेगी, शेर की बात करूं तो जंगल में रहेगा, तो दोनों का हैबिटेट अलग है, तो दोनों को इजीली क्लासिफाई कर देंगे। और उसके अलावा उसका कलर, कोई देखो कैसे काले होते हैं, पीले होते हैं, हरे होते हैं, नीले होते हैं, अलग अलग टाइप के जानवर है, उन सबको अलग अलग कलर के, उनके फॉर्म, पतला है, लंबा है, चौड़ा है, चपटा है, अलग अलग टाइप के, तो उसके फॉर्म पे एक्सेट्रा, मतलब जो चीज आप इजीली देख सकते हो उसके हेल्प से इन्होंने क्लासिफाई किया। इस टाइप क्लासिफिकेशन को बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं सर जी, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपका दूसरा क्लासिफिकेशन आपका आता है सर, दैट इज योर नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल नाम क्या है बता रहा है आपको, नाम क्या बता रहा है आपको, नेचुरल, कुदरती, मतलब पहले से क्लासिफाइड हुआ है। कैसे, वो देखो, ये 2 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बेंथम और हुकर। ये ना, जो नाम से डरो मत, जैसे कि मैं ही निकाल दिया तो बोल दूंगा सेफ सिस्टम, तो इन्होंने अपना नाम देके अपना सिस्टम बनाया, क्योंकि उन्होंने पहली बार उस चीज को डिस्कवर किया, इसलिए अपना नाम दे दिया। तो एक बेंथम हुकर एक क्लासिफिकेशन होता है, उसके बेस पे आता है ये नेचुरल। अब ये क्या होता है वो देखो, ये जो है ना सर, ये सिग्निफिकेंट देखता है, सिग्निफिकेंट मतलब ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंट, मतलब वो चीज वहां पे सिग्निफिकेंट मतलब कितने जरूरी है, मतलब उस नेचर के लिए कितनी जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे ठंडा मौसम है तो यहाँ पे जो ठंडी वाले जानवर एक साइड में, और पे गर्म मौसम है तो गर्म वाले एक साइड में, मतलब नेचर, वहां का जो नेचर है उसके हिसाब से जो चीजें वहां पे अपनी अपनी अलग अलग जगह पे जा रही है, अपनी अपनी अलग जगह पे बन रही है। तो एक नेचुरल तरीके से जो चीजें ऑब्जेक्ट मतलब उस इन्वायरमेंट के लिए सिग्निफिकेंट, उस इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है, उसके हिसाब से यहाँ पे चीजें क्लासिफाई हो जाती है, पर ना कि किसकी तरह आर्टिफिशियल सिस्टम की कन्वीनियंस पे बेस नहीं होती। जैसे यहाँ पे कन्वीनियंस, इजीली कन्वीनियंस पे बेस्ड, ऐसे नहीं होती। यहाँ चीजें वेल ऑर्गेनाइज मैनर में नेचुरली पहले से होती है, जरूरत के हिसाब से, ठीक है, उसका मतलब जरूरत के हिसाब से, क्लियर, समझा। तो आर्टिफिशियल मतलब अलग था, ये अलग है, दोनों में अलग है, जमीन आसमान का फर्क। अब तीसरा टाइप आपका जो आता है आपका सर, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक, अब देखो, फाइलो मतलब होता है पार्ट, एक पार्ट, जेनेटिक मतलब होता है जीन्स, मतलब आपकी बेसिकली ये कहना चाहता है कि आपके जो पुश्तैनी, आपके जो
ऊपर से जो आ रहे हैं, वो जो पास हो गया हाइडिटी में, उसको बेस में रखते हुए एक क्लासीफाई होता है। जैसे कि इसमें सर बेसिकली होता है, मैं हूं इंसान, ये है बंदर, मैं हूं इंसान, एक है बंदर। इंसान और बंदर जब मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पूर्वज 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 जब बहुत ऊपर जाएंगे हम, तब जाके उसके जो पूर्वज है और मेरे जो पूर्वज है दोनों एक ही रहेंगे। ल्यून्स लेम्यून्स जो भी आप बोलते हो, लंगूर नॉर्मल भाषा में, तो मतलब वो बेसिकली एक ही लंगूर था, उसी से रिफॉर्म हुए और आज वो बंदर है, आज मैं ह्यूमन हूं। मतलब हम लोग जब ऊपर जाएंगे, अभी तो मैं अलग हूं, पर जब मैं डिसेंट अपने जब ऊपर देखूंगा तो दोनों के जो पूर्वज है दोनों में एक ही मिलेंगे। तो इस टाइप के हम इस टाइप क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं, इस टाइप क्लासिफिकेशन बोलते हैं फाइलोजेनेटिक। इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक। जैसे कि आप समझो, जो फाइलोजेनेटिक होता है ये किसके अंदर में आता है? इग्लर और प्रेंटिस। ये भी दो साइंटिस्ट है, इग्लर और प्रेंटिस, उनके अंडर के सिस्टम में है। और ये किसके बेस पे है सर? कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। डिसेंट मतलब पूर्वज, मतलब क्या क्या देखा मैंने? इवोल्यूशनरी डिसेंट मतलब इवोल्यूशन जिससे हुआ, किससे? जो कॉमन पूर्वज, कॉमन पूर्वज के बेस में। जैसे कि एक लंगूर से कौन कौन बना? वो बना, मैं बना। जैसे वो मतलब बंदर बना और मैं बना। और अगर मैं बात करूं, एक वो आता था, जो पहले के टाइम पे जो चूहे थे, जो मैमल्स, उनसे उनसे ही आगे चल के वो बंदर बने और बंदर से हम बने। और थोड़ा अलग बताता हूं मैं, जैसे कि आपका जो बोलते हैं ना शेर और बिल्ली, दोनों देखो खानदान एक ही है। अब दोनों को जब ऊपर जाओगे ना, कॉमन है, दोनों का एंसेस्टर कॉमन मिलेगा आपको। तो वही रीजन आप दोनों में सिमिलरिटी इसलिए ज्यादा है, ऐसा समझा? तो इसमें बेसिकली कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट होंगे, मतलब उसके जो पूर्वज होंगे वो कॉमन रहेंगे, वो यहाँ पे उसके बेस में इसको स्टडी करना है। देन अब फटाफट देख रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में, फट से मेन पॉइंट डिवाइड कराता हूँ। आर्टिफिशियल किसके अंदर में आता है? लीनियस, नेचुरल बेंथम हुकर। फाइलोजेनेटिक इग्लर प्रेंटिस। किसके? आर्टिफिशियल, लीनियस, नेचुरल बेंथम हुकर, फाइलोजेनेटिक इग्लर प्रेंटिस। उसके बाद में ये किसके बेस पे होता है? इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर और हैबिट, और इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर और नॉन इवोल्यूशनरी फीचर्स। ठीक है, जैसे कि हैबिट, कलर, फॉर्म। और नेचुरल कैसा होता है सर? ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट, ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट, समझा? और ये कैसा होता है? कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट, कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। डन, ऐसे मेन पॉइंट्स है। बस ये आपने आपके आंसर में सारी चीज झलकेंगी ना, आपको फिक्स फुल मार्क्स मिलेगा। ऑलराइट, लिख के आता ना ऐसे चौड़ा में, तो मस्त मार्क्स मिलेगा, डोंट वरी, समझा? तो ये आपका था बेसिकली इंट्रोडक्शन किस चीज का? सिस्टमैटिक्स का। इस चैप्टर में हम घुस गए हैं, आज का एपिसोड ज्यादा बड़ा ही रखेंगे। अब धीरे धीरे इस चैप्टर को चौड़ में हम लोग अच्छे से करेंगे। ऑलराइट, तो जो आज पहली बार आए हैं साथ में बने रहो, आपको धीरे धीरे वाइब मैच होगा और आपको अच्छे से समझेगा, गारंटी मेरी। ऑलराइट, जो पहले से बने हुए, जो पहले से उनको तो मालूम है ही, हमने ऑलरेडी सारे चैप्टर जो कवर किया। ऑलराइट, सो सर आज के लिए इतना रखेंगे। इसमें आपको कुछ भी डाउट वगैरह है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप अपनी कमेंट डाल सकते हो। इन केस आपको कोई भी पार्ट में डाउट है, उस चीज का फोटो खींचो, और ये मेरा पर्सनल हैंडल है, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट वहां पे डेफिनेटली क्लियर की जाएंगे। ऑलराइट, और ये जो नोट्स है ना, अपने हाथ से खुद बना लो, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? और इसको जितना आप अपने हाथ से लिखोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि ना बायो थेरोटिकल सब्जेक्ट है। तो थेरोटिकल सब्जेक्ट में क्या होता है ना, चीजें ना बहुत वो मैस हो जाती है। तो इसमें ना जितना आप अपने हाथ से लिखते हुए चलोगे तो चीजें और अपने आपको दिमाग में बैठती आएगी। ऑलराइट, तो समझा क्या करना है? इसको अपने हाथ से लिखना है और अच्छे से सारी चीज को फुल फ्लेजेड में मैनेज, फुल मैनर में अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। ऑलराइट, सो सर चलेगा, अब आपसे इजाजत चाहूंगा मैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ माय फैकल्टी। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच।